Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के दक्षिणी तट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास मौजूद मिसाइल ठिकानों पर सीधा हमला किया है। ये ठिकाने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के थे, वही फोर्स जो ईरान की सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा मानी जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम का दावा है कि इन ठिकानों से एंटी शिप क्रूज मिसाइल लॉन्च की जा रही थी, जो हॉर्मुज़ से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए बड़ा खतरा बन चुकी थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि कई शिपिंग कंपनियों ने इस रूट से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। अमेरिका ने इन ठिकानों को ख़त्म करने के लिए 5000 पाउंड यानी कि करीब 2200 किलो के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। ये कोई साधारण बम नहीं होते, इन्हें ख़ास तौर पर ज़मीन के अंदर छिपे ठिकानों को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आम बम जहां ज़मीन से टकराते ही फट जाते हैं, वहीं बंकर बस्टर पहले ज़मीन को चीरते हैं, 20 से 30 मीटर तक अंदर घुसते हैं और फिर विस्फोट करते हैं। इनके अंदर लगा डीलेड फ्यूज़ इन्हें सही समय पर फटने देता है, जिससे अधिकतम नुकसान होता है। मजबूत कंक्रीट से बने बंकर, टनल सब इनके सामने बेअसर साबित होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ऐसे बम की कीमत करीब 2.88 लाख डॉलर है। इंडियन करेंसी में करीब 2.5 करोड़ रुपए होती है। हालांकि अमेरिका के पास इससे भी ज़्यादा ताकतवर 30,000 पाउंड तक के बम मौजूद हैं, लेकिन इस ऑपरेशन के लिए 5,000 पाउंड वाले बम ही काफ़ी माने गए। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत क्यों पड़ी? जवाब छुपा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। यह दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट है, करीब 20% ग्लोबल तेल यहीं से गुजरता है। ईरान पर आरोप है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इस अहम रास्ते को प्रभावी रूप से ब्लॉक कर दिया था। जहाज़ों पर ख़तरा इतना बढ़ गया था कि ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होने लगी। तेल की कीमतों में उछाल आया और बाज़ारों में अनिश्चितता बढ़ गई। अमेरिका का कहना है कि ईरान के ये ठिकाने इस रूट को असुरक्षित बना रहे थे। उधर नाटो के कई सहयोगी देशों ने भी इस संघर्ष में सीधे शामिल होने से इनकार कर दिया है। अमेरिका चाहता है कि उसके साथी देश अपने जंगी जहाज़ भेजकर हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को सुरक्षा दें, लेकिन ज़्यादातर देशों ने दूरी बना ली है। ट्रंप ने इस पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि अमेरिका सालों से अपने सहयोगियों की मदद करता आया है, लेकिन अब जब उसे ज़रूरत है तो कोई साथ देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम भी इस पूरे घटनाक्रम में सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल लंबे समय से अमेरिका पर ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने का दबाव बना रहा था। हालांकि ट्रंप ने साफ किया है कि यह फैसला उनका खुद का था। दूसरी तरफ ईरान अब भी अपने रुख पर कायम है। उसका कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उसका मकसद सिर्फ ऊर्जा उत्पादन है, न कि परमाणु हथियार बनाना। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा? क्या ईरान इस हमले का जवाब देगा? अगर हाँ, तो क्या ये जवाब सीधे होगा या प्रॉक्सी के ज़रिए? क्या हॉर्मुज़ में तनाव और बढ़ेगा या फिर दुनिया के दबाव में दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर लौटेंगे? फिलहाल एक बात साफ है कि अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाकर ये मैसेज दे दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब पूरी दुनिया की नज़रें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टिकी हैं, क्योंकि अगर यहाँ हालात और बिगड़ते हैं तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि एक ऐसा संकट बन सकता है जिसका असर हर देश, हर बाजार और हर आम आदमी तक पहुंचेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।